अस्सलाम वालेकुम कहते जी साहब। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह रोही जी। तो ये है आपका इलाका? हाँ जी, यहाँ से मैंने हदबंदी का काम शुरू करवा दिया है। मैं चाह रहा था यार, इस जमीन पे सबसे पहले आपके पाँव पड़े तो खुद ही हरी भरी हो जाएगी। जमीन को राजी करना शुरू कर दिया आपने? बिल्कुल ऐसा ही है। और पता ये चला है कि जमीन इंसानों की तरह जिद्दी नहीं होती, फौरन मान जाती। कहते जी साहब, सिकंदर सिकंदर मिस्टर कहते जी, यकीन नहीं आ रहा मुझे इन बातों पे। चीज आपके सामने हो, यकीन करने की जरूरत नहीं है। आइए इस तरफ। ये देख रही हैं? ये क्या है? उठाओ चादर। रोहीज एनिमल शेल्टर? ये आपकी मोहब्बतों का घर है रोही जी। मोहब्बत से बेहतर और क्या पनाह हो सकती। बहुत खुशनसीब हैं जानवर जो आप इनसे इतनी मोहब्बत करती हैं। मैं तो आपकी हर बात को अब तक मजाक समझ रही थी। आपसे मिलने के बाद मैंने मजाक करना छोड़ दिया रोही जी। मजाक तो मैं पहले करता था, अपनी जिंदगी के साथ और इस जमीन के साथ। ये बाढ़ कब तक मुकम्मल हो जाएगी? बाढ़ का काम तो एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ जानवरों के लिए अंदर जगह बनाऊं, जहाँ उनके लिए दरख्त हों, पक्की जगह उनके रहने की, और अपने अपने हैबिटेट के मुताबिक चीजें तैयार करूं, जिसमें तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने लगेंगे। और मैं चाहता हूं कि इसका इफ्तिताह बाकायदा आपके हाथों से हो। ये सब तो आपका हमारी रोही पे बहुत बड़ा एहसान हो गया। और जो रोही का एहसान मुझ पर है, उसकी गिनती की जाए यहाँ रेत के जरों से भी ज्यादा हो। कभी कभी कुछ चीजें अंदर बाहर से सब कुछ बदल देती। मुझे तो ऐसा लगने लगा जैसे मेरे सारे ख्वाब आपने देखना शुरू कर दिए। तो ये तो फिर चोरी हुई। अच्छी चोरी हुई। अब तो मुझे लगता है कि आपके ऑफिस आके बताना पड़ेगा कि चोलिस्तान को और किन किन चैलेंजेस का सामना है। तो समझ लीजिए मैंने अपने आप को इन सारे कामों के लिए वक्फ कर दिया। सोच लीजिए, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। फिर तो और भी मजा आएगा रोही। दिल के रास्ते पे रुकावटें ना हो, सफर का मजा नहीं आता। इजाजत चाहता हूँ। रोही, जी, मेरे अलावा तुम्हें कोई देखे ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।